अब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शाम के 6 बजे हैं, वक्त हुआ है हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का। तमाम खबरें उत्तर प्रदेश पे मबनी तफसील से आपको दिखाएंगे। करेंगे आगाज हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के पहले फेज में यूपी की 8 सीटों पर हुआ मतदान। छिटपुट गड़बड़ी की खबरों के बीच सभी ने मनाया लोकतंत्र का त्योहार। बीजेपी के लिए प्रचार करने यूपी के अमरोहा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा 2024 का लोकसभा चुनाव भारत के भविष्य का चुनाव। बुलंदशहर में सीएम योगी की जनसभा। बोले, विकसित भारत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जरूरी। 370 हटाकर आतंकवाद को दिया जवाब। पीलीभीत में पुल की मांग पर मतदान का बहिष्कार। एजेंट भी नहीं बना कोई ग्रामीण। बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन कराने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बोले, इंडी अलायंस को जनता ने नकारा। और खबरें तफसील से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर शुक्रवार को 3 बजे तक तकरीबन 47.44% मतदान दर्ज किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक सहारनपुर में 53.31%, किराना में 48.92%, मुजफ्फरनगर में 45.18%, बिजनौर में 45.70%, नगीना में 48% और मुरादाबाद में 46.28%। इसके अलावा रामपुर में 42.77%, पीलीभीत में 49.6% मतदान दर्ज किया गया है। यूपी की 8 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक 47.44% कुल वोटिंग हुई है। बिजनौर में 45.70, मुरादाबाद में 46.28, किराना में 48.92 और नगीना में 48.18% मतदान दर्ज किया गया है। तमाम जगहों पर इसी तरह का नजारा देखने को मिला। यहां पर कुछ फर्स्ट टाइम वोटर भी दिखाई दिए तो कुछ बुजुर्ग भी वोट करने के लिए आते नजर आए। तंत्र का महापर्व है और देखिए क्यों ना उत्साह हो, क्योंकि हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है और सबके अंदर उत्साह है। कहते हैं ना कि पहले मतदान फिर जलपान, तो सभी यहाँ पर आए हुए हैं और अपना मतदान का प्रयोग करने के लिए और राष्ट्र हित में हम अपना मतदान कर रहे हैं। विकास के लिए हम अपना जो है मतदान कर रहे हैं। तो यही अपील करूंगी कि मतदान का प्रयोग जरूर करें, राष्ट्र हित में करें और अपने देश को अग्रसर करें। वोट हमने एक तो शांति व्यवस्था के ऊपर लेकर के डाला है, दूसरे ये कि लोगों को जो आजकल जो सुविधाएं उन पर डाला है और जो लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं उनको भी दिमाग में रखते हुए डाला है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो शांति व्यवस्था को देखते हुए वोट डाला गया। क्या लगता है विकास हुआ शहर? हाँ, बिल्कुल हुआ शहर में विकास हुआ है और जो कुछ और चल भी रहा है तो उसके हिसाब से तो देश में लोकसभा चुनाव की शुक्रवार से शुरुआत हो चुकी है। पहले फेज का मतदान आज दिन भर चलता रहा। ऐसे में यूपी के अमरोहा में दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवामी जलसे को खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब की शुरुआत राम राम से की। उन्होंने कहा कि आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। ये लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का बहुत बड़ा दिन है। मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि संविधान से मिले इस अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। पीएम मोदी ने कहा कि विशेषकर मैं अपने युवाओं से आग्रह करूंगा जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं कि वो ऐसा मौका जाने ना दें, वो जरूर वोट करें। उन्होंने कहा कि अमरोहा की एक ही थाप है, कमल छाप, और अमरोहा का एक ही स्वर है, फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम ने आगे कहा कि अमरोहा केवल ढोलक नहीं, देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शमी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया है और योगी जी की सरकार यहाँ के युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनवा रही है। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल और ये 2 शहजादों की फिल्म का
पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आप याद करिए, इनकी सरकार को यहां के पवित्र तिगरी मेले से कितनी दिक्कत थी। तिगरी मेले में भी रुकावट डालते थे। यहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें तो भारत माता की जय बोलने तक में आपत्ति थी। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को बुलंदशहर के शिकारपुर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने शिकारपुर क्षेत्र में लोकसभा प्रत्याशी भोला सिंह के लिए अवामी जलसे को खिताब किया। सीएम योगी ने कहा कि आपके जनपद के जनप्रतिनिधि जनपद में विकास की बातों को अक्सर मेरे सामने रखते हैं और मैं उनकी बात ध्यान से सुनता भी हूं। आपके विधायकों की पहल पर बुलंदशहर में नई जनरेशन के लिए विद्युत संयंत्र, कल्याण सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज, नमामि गंगे के तहत योजना एवं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत पोल्ट्री उद्योग समेत सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। सीएम योगी ने बुलंदशहर में जनसभा में विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में समस्याओं की जड़ कांग्रेस, सपा और बसपा है, समाधान का नाम भाजपा है। उन्होंने धारा 370 दी है, भाजपा ने उसे खत्म करके सबसे आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है। सीएम ने आगे कहा कि अब कोई विस्फोट नहीं, कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि विस्फोट हुआ तो न केवल आतंकवादियों का सफाया हो जाएगा, बल्कि उनके संरक्षण प्राप्त लोग जो पाकिस्तान में बैठकर भारत की सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं, उनको भी ठिकाने लगाने का काम किया जाएगा। भाइयों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में आज 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर हो रहे ये चुनाव पहले से ही अपने परिणाम के लिए भी निश्चिंत है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर दशकों से लोगों के मन का जो एक भाव था, वह भाव जो यूपी का था, जो बुलंदशहर का था, वही देश का भी था। पूरा देश एक ही भाव के साथ जुड़ा हुआ है कि जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। और बहनों और भाइयों, इस भाव के साथ जुड़ा हुआ पूरा भारत एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। क्या संकल्प है? फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शुक्रवार को लोकसभा उम्मीदवार ठाकुर विश्वदीप सिंह का नामांकन कराने फिरोजाबाद पहुंचे। इस दौरान वो उम्मीदवार का सारथी बन कृष्ण की भूमिका में नजर आए और उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि इंडी अलायंस केवल औपचारिकता है, इनका धरातल पर कोई कुछ नहीं है। उल्लेखनीय है कि फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर तृतीय चरण यानी तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है, जिसके लिए 12 अप्रैल से जिला मुख्यालय पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन शुक्रवार को भाजपा उम्मीदवार ठाकुर विश्वदीप सिंह का नामांकन कराने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक फिरोजाबाद पहुंचे। यहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हेलीपैड पर मौजूद भाजपा उम्मीदवार विश्वदीप सिंह, सदर विधायक मनीष आसीजा समेत अन्य भाजपा नेताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। प्रथम चरण में हमने वहां कई लोगों से बात की और आम जनता से भी और अपने कार्यकर्ताओं से भी। माननीय मोदी जी की बीजेपी की लहर चल रही है।
जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग कमल का बटन दबा रहे हैं और बड़ी संख्या में घरों से निकल रहे हैं। इस बार देखेंगे वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलेगा प्रथम चरण में। देखिए प्रथम चरण में जो इंडी गठबंधन है, जिसकी चर्चा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी कर रहे हैं, एक भी गठबंधन की रैली या मीटिंग नहीं कर पाए हैं। उन्होंने केवल औपचारिकता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की है। धरातल खिसक चुका है, वो हाशिए पर हैं। जनता ने उन्हें गठबंधन ठाकुर विश्वदीप सिंह ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में आज नामांकन दाखिल किया। जिला मुख्यालय पहुंचने के बाद ठाकुर विश्वदीप ने रिटर्निंग ऑफिसर सम्मुख अपना नामांकन पत्र पेश किया। इस दरमियान डिप्टी सीएम मीडिया से भी रूबरू हुए और उन्होंने इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। वहीं ठाकुर विश्वदीप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने वो व्यक्ति हूं जो सारे के सारे चतुर्वेदी समाज के लोगों को मेरे भाइयों या मामा उनको मानता हूं। उन्होंने क्षेत्रीय होने को लेकर भी सफाई पेश की। क्या कुछ कहा, सुनिए। जो शिवचरण लाल वाल्मीकि की गोद में और भगवान दास यादवेंद्र की गोद में खेलकर बड़ा हुआ, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसका जन्म मोहल्ला दुली और चौहान की उस बॉर्डर पर हुआ, जहाँ पर सारे के सारे चतुर्वेदी समाज के लोग मेरे या तो मामा होते हैं या भाई होते हैं। मैं वो व्यक्ति हूँ जो पूरी ज़िंदगी भर, क्योंकि मैं व्यापार करता हूँ इसलिए व्यापारी लोगों के बीच में रह के पला बढ़ा, आगे बढ़ा। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्षत्रिय कहाँ से हूँ, और अगर आपको लगता भी क्षत्रिय अगर मैं हूँ तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इसमें या तो मेरे माता पिता की गलती हो सकती है और या भगवान की गलती हो सकती है। मैं तो इंसान हूँ, अपने भाइयों के काम आने। लखीमपुर खीरी जिले के निघासन कस्बे में आयोजित भाजपा बूथ सम्मेलन कार्यक्रम में आज पहुंचे डिप्टी सीएम केपी मौर्य, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। इस दरमियान बूथ कार्यकर्ताओं को खिताब करते हुए सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए खीरी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्रा टेनी को भारी मतों से जिताकर तीसरी बार लोकसभा में भेजने की अपील की। इस दरमियान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा उतना बड़ा गुंडा। भाजपा संपूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, विपक्षी पार्टी को जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। सभी 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से जीत रही है। विपक्षी दल अपनी जमानत बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी 2014-2019 का रिकॉर्ड तोड़ करके लाखों वोटों के अंतर से यह सीट भी जीतेंगे। और देश में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा 370 से अधिक कमल के फूल और 400 से अधिक भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के सांसदों को जिता करके भेजें। और एक तरफा आंधी है, तूफान है भाजपा। फिरोजाबाद से बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी सत्येंद्र जैन सोली की जगह चौधरी बशीर को अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने आज अपना नामांकन जिला मुख्यालय पर दाखिल किया। चौधरी बशीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक बार जनता मुझे मौका दे, देखना इन 5 सालों में कितना काम कराऊंगा, और अगर मेरा काम पसंद ना आए तो मुझे जनता दोबारा कभी मौका ना दे। वहीं उन्होंने कहा कि जब यूपी में सपा की सरकार थी तो फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी ने मुझे चुनाव नहीं लड़ने दिया था और मेरे ऊपर बहुत से फर्जी मुकदमे लगवा दिए थे और मुझसे कहा था कि दोबारा कभी फिरोजाबाद से चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं करना, लेकिन मुझे फिर दोबारा मौका मिला है जनता की सेवा करने का। आदरणीय माननीय बहन जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उन्होंने विश्वास जताया और फिरोजाबाद लोकसभा से हमको प्रत्याशी बनाया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय माननीय बहन जी, देखिए यहाँ पर जिस तरह का माहौल है और यहाँ के लोग जान चुके हैं, पहले से भी सब परख लिए हैं लोगों को, जो सिटिंग सांसद हैं इससे पहले कौन था, तो यहाँ परिवर्तन होना जरूरी है। मेरा ये कहना है कि आपने लोगों को आजमा लिया। चुनावी पर्व हर 5 साल पर आता है लोकतंत्र में, तो एक बार मुझे चौधरी बशीर को मौका दें। मैं सर्व समाज से, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, चौधरी बशीर यहाँ सेवा भाव से आया है, सेवा करने। एक बार मुझे मौका दें, मैं सर्व समाज के लिए काम करने आया हूँ और जितना हो सकेगा मेरा परफॉर्मेंस 5 साल में, अगर आपने मुझे अपना मत दिया तो आप उसके आधार पर अगली बार जो है तय कीजिएगा। अगर मेरा काम आपको पसंद ना आए तो फिर 5 साल बाद चुनाव आएगा, फिर बदल दीजिएगा। लेकिन एक बार मुझे मौका दें, क्योंकि आपने सबको मौका दिया है।
देश का सबसे बड़ा पर्व के मौके पर मतदान का दौर दिन भर जारी रहा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी अपने परिवार के साथ अपने मत का इस्तेमाल किया। वो सुबह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी अपने परिवार के साथ सिविल लाइन्स स्थित विल्सोनिया कॉलेज पर बने मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी सरकार ने पूरे 10 साल में सबका साथ सबका विकास को लेकर जो काम किया है उसे पर देश की जनता एक बार फिर से देश की बागडोर मोदी जी को सौंपने जा रही है। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि आप लोग घरों से निकलें और अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें, देश के महापर्व में अपनी भागीदारी दें। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। पुरानी सरकारें जो विकास की योजनाएं थी, डेवलपमेंट की योजनाएं थी, लाभार्थी परक योजनाएं थी, उनमें किस प्रकार से वोट बैंक के रूप में भेदभाव करती थी। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने बगैर किसी भेदभाव के 140 करोड़ लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने का काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया है। हमारे लिए गर्व की बात है कि गरीबी हटाओ का नारा देकर देने वाले लोग खुद समाप्त हो गए, लेकिन देश से गरीबी समाप्त नहीं कर पाए। हमारी सरकार ने 25 जमीयतुल उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना रशद मदनी ने आज अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि ये तो चुनाव हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि सरकार कोई भी हो, सरकार का अपना मजहब नहीं होना चाहिए, बल्कि देश में रहने वाले सभी मजहब के लोगों को अपने अपने मजहब पर जीने की आज़ादी होनी चाहिए। मौलाना बोले कि हमारे जो अपना मकसद था उसे ख़त्म कर दिया गया, उस पर कानून बनाया गया। 3 तलाक पर इसके अंदर बहुत परेशानियां हैं और हमें ये समझ रहे हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे इस मसले के अंदर तंगी आ रही है, इसे आप भी जानते हैं। अच्छी बात है, चुनाव को शांति ही के साथ होना चाहिए, इसलिए कि चुनाव का मतलब ये है कि मुल्क में बसने वाले हर आदमी को ये इख्तियार दिया जाता है कि वो आने वाले टर्म के अंदर किस पार्टी को आगे लाना चाहता है। इसलिए हर चुनाव बहुत शांति के साथ होना चाहिए। अगर हो रहा है तो उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। इसी तरह से अमन और शांति के साथ हर आदमी को यह हक देना चाहिए कि वो चाहता क्या है। मेरा अपना नजरिया ये है, एक बात कही गई थी किसी पार्टी की तरफ से कि हम आने वाले समय में अगर हम कुर्सी के ऊपर बैठेंगे तो हर मजहबी अक़लियत को अपने मजहब के ऊपर चलने का मुकम्मल इख्तियार देंगे। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव डनहेड़ा के ग्रामीणों ने मतदान के दौरान चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। गांव के मुख्य मार्ग को बनवाने की मांग को लेकर ग्रामीण अनशन पर हैं। उन्होंने कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। सुबह मतदान न होने की सूरत में मतदान केंद्र पर पहुंचे एसडीएम ने ग्रामीणों से मतदान करने की अपील भी की। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर जिले के थाना ककरोली के क्षेत्र के गांव ढंढेड़ा का है, जहां गांव के मुख्य मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया हुआ है। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के बीच ग्रामीण पिछले 5 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। शुक्रवार को भी ग्रामीण वोट डालने बूथ स्थल पर नहीं पहुंचे। बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत खरसातीय गांव का है, जहां पर हाईवे के किनारे पेट्रोल पंप के पीछे स्थानीय लोगों के द्वारा खेत में एक तेंदुआ जाता हुआ देखा गया और लोगों के द्वारा तेंदुए का वीडियो भी बनाया गया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद भी वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी के द्वारा गैर जिम्मेदार आना रवैया अपनाया जा रहा है, क्योंकि तेंदुए की तलाश के लिए वन विभाग के द्वारा न ही किसी तरह की कॉम्बिंग करवाई गई है, न ही कोई व्यवस्था की गई है। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा केवल सूचना पर मौके पर पहुंचकर खानापूर्ति कर दी गई, जिससे ग्रामीणों में रोष है। वहीं ग्रामीण आप अपने खेतों की तरफ जाने से भी डर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी को इसकी किसी भी तरह की कोई फिक्र नहीं है। अब बिजनौर से नगीना लोकसभा से प्रत्याशी चंद्रशेखर रावण का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने 10 से ज्यादा मशीनें खराब होने का इल्जाम आज लगाया। बूथ पर लगे सीसीटीवी पर भी उन्होंने छेड़छाड़ के इल्जाम लगाए हैं। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि सीसीटीवी को अलग तरीके की दिशा में किया गया है। चंद्रशेखर ने वोट डालने की नहीं दिए जाने का भी इल्जाम लगाते हुए क्या कुछ इल्जाम लगाए, सुनिए।
10 से ज्यादा मशीनों के खराब होने की सूचना अभी है। और बड़े ताज्जुब की बात है कि हम ये प्रोसीजर ईवीएम का इसलिए लेके आए हैं कि जल्दी वोट कंडक्ट हो जाए, लेकिन इतना समय लग रहा है और कैमरे जो है वो प्रॉपर नहीं है। कैमरों का रुख पता नहीं कुछ अजीब सी तरह के डायरेक्शन में किया गया, ऐसा लग रहा है जैसे लापरवाही बरती गई है। अभी मेरे पास जो रिपोर्ट है उनके अनुसार जहां से ओम कुमार प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनके खुद के गांव की मशीन मेसरी जट 206 नंबर नगीना वो अभी तक चालू नहीं हुई है। बूथ 123 मोहल्ला अफगानान शेरकोट की मशीन चालू अभी बहुत बड़ी मुश्किल है। और रसूलाबाद में सपा कार्यालय का उद्घाटन हुआ। हवन यज्ञ कर फीता काटकर पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय का उद्घाटन किया। बाद में शिव कुमार बेरिया ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग 0 सीटों की बातें कर रहे हैं शायद वो अपनी पार्टी की स्थिति बता रहे हैं। कन्नौज में जो विकास है सब समाजवादियों की देन है। आज कार्यालय का उद्घाटन था विधानसभा का। इससे लोकसभा कन्नौज के अंतर्गत जो रसूलाबाद विधानसभा है उसके कार्यालय का आज उद्घाटन था। उस उद्घाटन के अवसर पर हमारे सारे जो विधानसभा के अध्यक्ष जी मौजूद थे, सारे सेक्टर अध्यक्ष हमारे मौजूद थे, जोनल अध्यक्ष मौजूद थे और बूथ अध्यक्ष मौजूद थे। और सारे जितने हमारे प्रतिष्ठित नेता, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जितने भी प्रतिष्ठित नेता हैं पार्टी के, चुनाव लड़े हुए नेता लोग, वो सभी नेता लोग मौजूद थे। और एक बड़ी महत्वपूर्ण आज की बैठक थी जिसमें पार्टी को जिताने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। पीलीभीत पुल निर्माण की नाराजगी को लेकर चुनाव का पूर्ण बहिष्कार किया गया। लंबे वक्त से यहां पर नदी पर पुल बनाने की मांग को लेकर ग्रामीण लगातार मतदान बहिष्कार का ऐलान कर रहे थे। शुक्रवार को मतदान केंद्र सूना पड़ा रहा। ग्रामीण अपनी मांग पर अडिग रहे। बताते हैं कि बहिष्कार में ग्रामीणों में एजेंट बनने से भी कोई नहीं सामने आया। इसकी सूचना मिलने पर मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। ग्रामीणों को मनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसके बाद भी बूथ पर सन्नाटा पसरा रहा। सर, बहिष्कार अधिकार को लेकर है सर। जब हमें हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है तो सर हम किसके लिए वोट करें? सर, हमारी मांग पुल की है। किस तरीके का पुल है? कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? देवा नदी का पुल है, ग्राम पुरैना से पेना के लिए जुड़ता है। और इससे पहले हमारा 2018-19 में हमारा प्रस्ताव हुआ था, 20 में कैंसिल करके पुरैना टू गुजरानपुर कर दिया, जबकि गुजरानपुर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। उनसे हमारी वार्ता भी हुई थी, हमारा गांव में धरना भी रखा गया था। इसके बाद जो हमारे विधायक जी हैं माननीय विवेक वर्मा जी, उनके घर पे 3 दिन का 2 बार धरना रखा गया था। तब भी हमारी वार्ता ही हुई और आश्वासन ही मिला और आज भी वही हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।